एको अहम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति। ये दो लाइनें प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात फतेह के लिए परिपक्व लाइनें हैं। जिस करिश्मे का अंदाजा था वो करिश्मा प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखा दिया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा पहले न तो कोई आया था और ना ही कोई आएगा। न भूतो न भविष्यति। प्रधानमंत्री मोदी ने इस गुजरात जीत के साथ साथ माधव सिंह सोलंकी का पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है। अपना खुद का 127 सीटों वाला रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है और 2024 के किले में 2024 की प्रधानमंत्री की कुर्सी लगभग फिक्स कर लिया है। एक तरफ जहां पर बताया जा रहा था कि गुजरात में भारी एंटी इनकम्बेंसी है, मोरबी ब्रिज गिर चुका है, लोग बीजेपी से नाराज हैं, वोटिंग परसेंटेज कम हो गया है, आरएसएस नाराज है बीजेपी के साथ और अमित शाह के साथ भी कुछ साठगांठ जम नहीं रही थी। वहीं पे मोदी ने अपने चेहरे पर यकीन किया और मोदी ने खुद पर विश्वास करके गुजरात का किला फतेह कर लिया। गुजरात चुनाव 2022 कुछ विशेष संदर्भों के लिए याद किया जाएगा। याद किया जाएगा कि एक ऐसा सिकंदर भी था जो कि अपने स्रोत के नाराजगी के बावजूद, अपनी पार्टी की भारी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, कई सिटिंग एमएलएस को हार्ड डिसीजन लेके हटाने के बावजूद, कई बागियों की नाराजगी के बावजूद भी गुजरात का किला फतेह किया। गुजरात के किले में अपना परचम लहराया और एक ऐसी पार्टी भी थी जो कि भारत जोड़ो यात्रा नामक एक यात्रा कर रही थी भारत में और गुजरात चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने का वक्त नहीं मिला या फिर यूं कहें कि जुनून नहीं था जीतने का। और एक ऐसी पार्टी भी थी जो कि सिर्फ अपनी विचारधारा ढूंढते रह गई और एक गुब्बारे में हवा भर भर कर उस दिन तक हवा भरा गया जिस दिन तक रिजल्ट सामने नहीं आया और जब रिजल्ट सामने आया तो हवा फुस करके निकल चुकी थी। ऐसे सवाल कई हैं दोस्तों। सवाल है कि कांग्रेस गुजरात के चुनाव में अच्छे से क्यों नहीं उतर आई। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी विचारधारा को किस दिशा में मोड़ रहे हैं। क्या वो हिंदुत्व की राह पर चलना चाहते हैं? क्या वो सेक्युलर बनकर चलना चाहते हैं? क्योंकि अगर तो वो हिंदुत्व की राह पर चलना चाहते हैं तो फिर बीजेपी को छोड़कर उनको क्यों वोट करेंगे, और अगर वो सेक्युलर हैं तो फिर कांग्रेस भी एक ऑप्शन है। ऐसे और कई सवाल उठते हैं दोस्तों, जैसे कि कांग्रेस की क्या भूमिका रह गई है इस देश में। गुजरात में कांग्रेस क्यों नहीं अच्छे से प्रतिस्पर्धा कर पाई बीजेपी के साथ? क्या कारण थे कि कांग्रेस की आज ऐसी हालत हो गई है कि 77 सीट से कांग्रेस धमाक से गिरी और कांग्रेस अब विपक्ष का रोल भी अदा नहीं कर पाएगी गुजरात में। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि उनकी क्या विचारधारा है। क्या एकमात्र नेशनल पार्टी बनना ही उनका लक्ष्य था? नेशनल पार्टी बनकर क्या वो नेशनल विकल्प बन पाएंगे इस देश के लिए? आखिर किस दिशा में वो आम आदमी पार्टी को मोड़ेंगे? आम आदमी पार्टी का क्या फ्यूचर होगा इस देश में? ऐसे कई सवालों के जवाब आने वाले कुछ वीडियोस में देंगे। मगर आज केवल और केवल बात होगी मोदी मैजिक पर। आज बात होगी नरेंद्र मोदी के करिश्मेटिक पर्सनालिटी पर। आज बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के उन स्ट्रेटेजीज पर जिनकी मदद से उन्होंने गुजरात के किले को इतनी भारी बहुमत से फतेह कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है और साथ ही 2024 की फाइनल का टिकट भी कंफर्म कर लिया है और लगभग रिजल्ट्स तय कर दिए हैं 2024। તો તમારા ઘરનો માણસ છું, તમારી વચ્ચે મોટો થયેલો છું, ઘણું બધું તમારી પાસે શીખીને આગળ ગયો છું। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय सिंह और आप देख रहे हैं द कुर्तेवाला शो। आज द कुर्तेवाला पे हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी के 3 मैजिकल स्ट्रेटेजीज पर जिनकी बदौलत उन्होंने गुजरात का किला फतेह कर लिया और गुजरात को इतनी भारी बहुमत से जीता। दोस्तों, द कुर्तेवाला का मकसद साफ है। द कुर्तेवाला टीम चाहती है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए और युवाओं में खासकर खोई हुई रुचि को कैसे वापस लाया जाए। साथ ही युवाओं का यह हक है कि हर मुद्दों पर वो सवाल उठाना चाहते हैं और सवाल पूछना उनका धर्म भी है और साथ ही कर्म भी है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में यह कहा था कि युवा पहले सवाल करते हैं, पहले तौलते हैं किसी भी पार्टी को और उसके बाद ही चयन करते हैं उस पार्टी का और साथ ही वोट भी करते हैं। इसीलिए मैं जय सिंह आपसे एक खास निवेदन करना चाहता हूं कि द कुर्तेवाला चैनल को जब भी आप देखें तो किसी भी पार्टी को अपने दिलो दिमाग से उखाड़ फेंक कर
केवल और केवल राष्ट्रभक्ति को अपने दिल में बसाकर ही देखें और साथ ही अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछना कोई बगावत नहीं होती। सत्ताधिकारी पार्टी से सवाल पूछना आपका धर्म भी है और आपका कर्म भी है। अब आइए देखते हैं वो 3 पॉइंट्स, जिस पॉइंट्स के आधार पर गुजरात चुनाव 2022 को फतेह कर लिया प्रधानमंत्री मोदी ने। पहला बिंदु है गुजरातियों के साथ इनका इमोशनल कनेक्ट हो जाना। देखिए, गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी ऐसे मिले हैं जैसे कि सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए किसी तरुवर की छाया। गुजरात को आप इससे भी समझ सकते हैं कि पहले गुजरातियों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। याद करिए गांधी का एरा, जिसमें कि सरदार पटेल एक तरफ और नेहरू एक तरफ और प्रधानमंत्री कौन बनाए जाते हैं। साथ ही आपको ये समझना भी जरूरी है कि गुजरातियों के आइडियाज इतने विख्यात नहीं थे, उनके वर्णन इतने आगे तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने गुजरातियों का कायाकल्प कर दिया था। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनके चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था गुजरात में और आप जानते हैं कि धाराशायी हो गया था गुजरात। लेकिन गुजरात को उन्होंने अपने हाथों से बनाया और गुजरात की कायाकल्प करने में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। साथ ही आज गुजरात के 2 व्यापारी सबसे रिचेस्ट हैं इंडिया के, एक है अडानी और एक है अंबानी। साथ ही अगर आप सूरत चले जाएं, अहमदाबाद चले जाएं, बड़ौदा चले जाएं, भरे पड़े हैं मिलियनेयर्स गुजरात में। वो प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने गुजरात की लड़खड़ाती हुई नाव को संभाला था और संवारा था। साथ ही गुजरात की डूबती हुई इकोनॉमी को उन्होंने बूस्टअप कराया था और रिवाइवल बैक करा के मेन स्ट्रीम कॉम्पिटिशन में लाके खड़ा कर दिया था गुजरात को। साथ ही गुजरातियों को, जिनको लैंग्वेज के आधार पर कोई गिनता नहीं था, कोई मानता नहीं था, आज गुजरातियों की कदर पूरे देश में होती है और गुजराती लोहा सब मानते हैं। साथ ही आपको ये बात समझनी होगी कि जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सीएम बने, उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स को गुजरात में लाया। साथ ही दूध डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल बिजनेस को उन्होंने बढ़ावा दिया, हीरे के व्यापार को अलग स्तर पर लेके गए। साथ ही सर रतन टाटा को भी गुजरात आने का न्योता प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही दिया गया था। इसीलिए ऑनेस्टी के साथ कहा जा सकता है कि गुजरात एक डेवलप स्टेट है और माना जाने वाला स्टेट है पूरे भारत का। अप्स एंड डाउन्स हालांकि गुजरात में भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के लिए बहुत कुछ किया। इसीलिए आज इमोशनल कनेक्ट है लोगों के साथ गुजरात का। और कितनी भी भारी एंटी इनकम्बेंसी आ जाए, कितनी भी टैक्सेशन बढ़ा दी जाए, कितना भी बिजली बिल की दरों में इजाफा हो जाए, महंगाई कितने भी उच्च स्तर पे पहुंच जाए, पेट्रोल का दाम कितना भी महंगा हो जाए, साथ ही कितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिस्टेक्स हो जाए, लेकिन गुजरातियों का दिल प्रधानमंत्री मोदी के लिए ही धड़कता है और एक भावना, एक सद्भावनाओं से जुड़े हुए हैं गुजराती प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जिसको हम इमोशनल कनेक्ट भी कह सकते हैं। दूसरा बिंदु है गुजराती अस्मिता का। ये साइकोलॉजी समझ चुके हैं गुजरातियों का। साथ ही ये जब भी संपर्क साधते हैं गुजरातियों के साथ तो ये अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं और काफी डाउन टू अर्थ वे में बात करते हैं। साथ ही आपको ये बात समझनी जरूरी है कि जब गुजराती कहते हैं आपड़ो मानस दिल्ली में बैठो छे, मतलब ये कि हमारा आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है, तो क्यों नहीं हम हमारे आदमी को वोट करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई आपके स्टेट का प्रधानमंत्री होता तो आप उसको क्यों नहीं वोट करते। आपको ये बात समझनी जरूरी है कि हर गुजराती ये मानता है, जो कि मोदी को वोट करता है, समझता है कि मोदी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना मानस जब प्रधानमंत्री बनने के लायक भी है और देश को अच्छा चला भी सकता है, तो क्यों नहीं हम उसको ही वोट करेंगे और साथ ही हम क्यों नहीं उसकी मदद करेंगे 2024 की प्रधानमंत्री की कुर्सी रिपीट करने को। तीसरा और अंतिम बिंदु है प्रधानमंत्री मोदी का कई कड़े फैसले लेना और एक फ्लेक्सिबल लीडर के तौर पर भी देखा जाना। देखिए, गुजरात चुनाव के पहले हर कोई जानता था कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने कैबिनेट को उखाड़ फेंका था और नए कैबिनेट का विस्तार खुद किया था, नए चेहरों को मौका दिया था। साथ ही एक इनएक्सपीरियंस नेता को भी सीधे मुख्यमंत्री बना दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद जानते हैं कि वो एक कार्यकर्ता से जब मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो कई ऐसे फैसले प्रधानमंत्री मोदी खुद कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने आरएसएस की परवाह नहीं की, अपनी टीम को खुद बिठाया, अपने सिटिंग एमएलएस को उन्होंने हटाकर कई नए चेहरों को टिकट दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह के साथ जुगलबंदी करके खुद स्ट्रेटेजीज बनाई और हार्ड हिंदुत्व की पिच पर वो खेलते रहे, लास्ट बॉल में छक्का जमाते रहे और ट्रस्ट भी गेन करते रहे गुजरातियों का। इसीलिए गुजरात के चुनाव में बम्पर जीत हुई प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि गुजराती अस्मिता का सवाल था, गुजराती कनेक्ट का सवाल था और डिसीजन मेकर है प्रधानमंत्री मोदी। इसीलिए गुजराती ट्रस्ट करता है प्रधानमंत्री मोदी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने ये 3 पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया होगा। ऐसे कई एनालिसिस और भी लाने वाला हूं इस चैनल पर। आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो के उपरांत
कुछ कमेंट करना हो तो जरूर करिए और साथ ही इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।